वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज ये आप सभी लोगों का डिक्टेशन है अभ्यास नंबर 35 और अभ्यास नंबर 36 और अभ्यास नंबर 37, जो कि यही डिक्टेशन मैं आपको कल वाली रात यानी 8 तारीख की रात को मैं रात 9 बजे लाइव सेशन लिया था, जिसमें मैं आप सभी लोगों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से ये डिक्टेशन प्रोवाइड किया था। यही डिक्टेशन आज आप सभी लोगों को फिर से मैं दे रहा हूँ 110 शब्द प्रति मिनट की गति से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जो भी हमारे चैनल पर नए लोग जुड़े हुए हैं उनको इस बुक्स के बारे में ना पता हो तो वो बुक्स के बारे में जान लें कि ये प्रीवियस ईयर का मैटर्स है। स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स जितने भी, जैसे RSMSSB राजस्थान हाई कोर्ट हो गए, उत्तर प्रदेश ASI ASI और UPSI और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे और अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी बुक्स है। यदि आपने बुक ना लिया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप कॉन्टैक्ट के थ्रू संपर्क कर लीजिए। इसके अलावा आप सभी लोगों को के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसका भी लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए डिक्टेशन करते हैं स्टार्ट। शुरुआती वक्त में मनुष्य एक जंगली की तरह रहता था। उसे नहीं पता था कि कैसे आग जलाई जाती है, अल्प विराम कैसे खाना पकाया जाता है और कपड़े पहने जाते हैं, विराम। उन्हें यह भी पता नहीं था कि कैसे एक घर या झोपड़ी बनाई जाती है, अल्प विराम कैसे बोला, अल्प विराम पढ़ा या लिखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान के उपयोग से उन्होंने एक महान सभ्यता विकसित की। हम जानते हैं कि विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं और हमारे जीवन को सहज बना दिया है, विराम। विज्ञान के सभी उपहार हैं, लेकिन जैसा कि ऐसा कहा जाता है, प्रत्येक सिक्के के दो पक्ष हैं, विराम। पैरा। विज्ञान ने कुछ आविष्कार किए हैं जो मानव जाति के लिए विनाशकारी साबित हुए हैं, विराम। मनुष्यों की भलाई के लिए इनका आविष्कार किया गया था, लेकिन ये निम्नलिखित तरीकों से अभिशाप साबित हो रहे हैं, विराम। पैरा। औद्योगिकरण से प्रदूषण शुरू हुआ, विराम। उद्योग और वाहन प्रदूषण में प्रमुख योगदान करता हैं, विराम। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आविष्कारों ने प्रदूषण में वृद्धि की है, विराम। जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण सभी मानव जाति के लिए खतरा हैं, विराम। यह इस प्रदूषण के ही कारण है कि हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रमुख समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यह मानवता के लिए एक चुनौती बन गई है, विराम। कई हानिकारक और विषाक्त गैसों को उद्योगों द्वारा पर्यावरण में जारी किया जाता है, विराम। ये वातावरण को प्रदूषित करते हैं, विराम। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, विराम, वह बेहद प्रदूषित है और यही हवा विभिन्न रोगों का कारण बनती है, विराम। इन उद्योगों से निकला कचरा अक्सर नदियों और अन्य जल संसाधनों में फेंक दिया जाता है, जो जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है, विराम। जलीय प्रजातियों में गिरावट इस प्रदूषण का नतीजा है, विराम। पैरा। घातक और विनाशकारी हथियार भी विज्ञान का आविष्कार है। विज्ञान ने मानव जाति के लिए उच्च तकनीक पर आधारित औजार और हथियार दिए हैं, विराम। ये हथियार एक बटन को ट्रिगर करके दूर दूर के स्थान पर बड़े पैमाने पर हत्या और विनाश फैला सकते हैं, विराम। परमाणु बम, अल्प विराम। हाइड्रोजन बम, अल्प विराम। जहरीली गैसों, अल्प विराम। मिसाइल, अल्प विराम। रासायनिक युद्ध जैसे विज्ञान के विनाशकारी अनुप्रयोग सेकंडों के भीतर किसी भी बड़े शहर या देश के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं, विराम। परमाणु ऊर्जा संयंत्र मानव जाति
और पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। विराम। भोपाल गैस त्रासदी अल्प विराम जो 1984 में हुई थी ने हजारों लोगों की जान ली और कई लोगों को जहरीले गैस रिसाव के कारण अस्थायी रूप से अक्षम कर दिया। विराम। हाईटेक मशीनरी के आविष्कार के साथ जो काम पहले बहुत समय लेता था शायद अब काम कम समय लेता है। विराम। पैरा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का काफ़ी विस्तार हुआ। विराम। उसने मालवा अल्पविराम, गुजरात अल्पविराम, तिलंग, कंपिला, लखनौती अल्पविराम, चटगांव जैसे कई प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया। विराम। उसके सुदूर अभियानों में काफ़ी खर्च होता था लेकिन अपने हर हमले में वह गैर मुस्लिम साम्राज्यों से अपार धन संपदा लूट कर लाता था। विराम। उसने लगान न देने वालों की लगान दरें बढ़ा दी थी। गंगा और यमुना की उपजाऊ जमीन पर सुल्तान ने गैर मुस्लिम लोगों पर भूमि कर 10 गुना और दूसरी जगहों पर 20 गुना कर दिया था। पैरा। बढ़ते हुए लगान को देखकर हिंदू किसानों के सारे गांवों ने खेती करना छोड़कर जंगलों में भाग गए और भूमि पर कुछ भी उगाने से मना कर दिया। विराम। उनमें से कई तो लुटेरे बन गए। विराम। सुल्तान ने और अधिक क्रूरता से उनको जवाब देते हुए उनकी सामूहिक गिरफ्तारी करवाई और मौत के घाट उतार दिया। विराम। इतिहास के पन्नों में मोहम्मद बिन तुगलक को एक कट्टर मुस्लिम शासक बताया है जिसने न केवल गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों के भी कुछ संप्रदायों से क्रूरता की। विराम। उसने शिया मुसलमान, अल्पविराम सूफी कलंदर और दूसरे मुसलमानों को फांसी पर लटकाया। विराम। पैरा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए शहर जहांपनाह की स्थापना की। अल्पविराम। जो पुराने दिल्ली के नज़दीक है। विराम। बाद में उसने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगढ़ को बनाया। विराम। उसने दिल्ली की जनता को सामूहिक रूप से देवगढ़ चलने को विवश किया और मना करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। विराम। एक अंधा व्यक्ति जो देवगढ़ जाने में असमर्थ था अल्पविराम को 40 दिनों तक घसीट कर ले जाया गया। विराम। उसकी मौत हो गई और उसका केवल बंधा पैर ही दौलताबाद पहुंच पाया था। विराम। मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी बदलने का फैसला असफल हुआ क्योंकि दौलताबाद का बंजर इलाका था और वहां पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं था। विराम। आखिरकार मोहम्मद बिन तुगलक को वापस दिल्ली लौटना पड़ा। उसके साथ स्थानांतरण में दिल्ली से आए अनेक मुस्लिम दक्कन इलाके में रुक गए और वहां पर मुस्लिम आबादी का विकास हुआ। विराम। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। अल्पविराम। जिससे समय के साथ दिल्ली सल्तनत सिकुड़ती गई। विराम। पैरा। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के घरों को सिक्कों की टकसाल बना दिया और नकली तांबे के सिक्के बनाना शुरू किया जिससे लगान वसूल किया जा सके। विराम। इसके बाद लोगों के बढ़ते क्रोध को देखते हुए उसने बाद में चांदी के सिक्के बनवाए थे जिससे उसका खजाना खाली हो गया था। विराम। पैरा। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति भी माना जाता है। विराम। वैयक्तिक रूप से अल्पविराम माता पिता, अल्पविराम अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए स्वस्थ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने की अनुमति और अवसर प्रदान करें ताकि वे जिम्मेदार नागरिक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, अल्पविराम मानसिक सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ बन सकें। विराम। ये राज्य का कर्तव्य है कि
वे सभी बच्चों को उनकी बढ़ती हुई आयु की समयावधि पर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें, जो असमानता को कम करके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें। विराम पैरा। बच्चों से आज्ञाकारी अल्प विराम बड़ों का आदर करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है। विराम। हालांकि अल्प विराम बहुत से कारणों के कारण बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत पहले से कही हुई सामाजिक और वैध उक्तियों को नहीं मानते। विराम। इस तरह के बच्चे अधिकतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसे बाल अपराध या किशोर अपराध के रूप में जाना जाता है। विराम पैरा। भारत में किशोरों द्वारा अपराध एक कड़वी वास्तविक है। वर्तमान समय में किशोर बहुत से खतरनाक अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, जैसे हत्या, अल्प विराम, सामूहिक दुष्कर्म आदि। विराम। यह एक चिंता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के आपराधिक कृत्यों से दुखी है। विराम। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान कानून स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है और हमें इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि खतरनाक अपराधों के लिए किशोरों को भी वयस्कों की तरह दंडित किया जाए। विराम। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं, जो इस विचार को नहीं मानते हैं। विराम पैरा। प्रस्तुत लेख में अल्प विराम हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किशोर कौन हैं, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध अल्प विराम, इनके कारण अल्प विराम, सरकार द्वारा इसके लिए कानून और बदलाव के सुझाव। विराम। किशोर का अर्थ एक व्यक्ति से है जो बहुत युवा। अल्प विराम बालक। अल्प विराम कुमार या वयस्क होने वाली आयु से कम हो। दूसरे शब्दों में किशोर का अर्थ है कि जो बच्चा अभी वयस्कों की आयु तक न पहुंचा हो, जिसका तात्पर्य उसके अभी भी बालपन और अपरिपक्व होने से है। विराम। कभी कभी बच्चा शब्द किशोर के स्थान पर भी प्रयोग होता है। विराम पैरा। कानूनी रूप से कहा जाए तो अल्प विराम एक किशोर को उस बच्चे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने अभी निश्चित आयु प्राप्त न की हो और देश के कानून के तहत उसे अपने किए हुए अपराधों के लिए वयस्क की तरह जिम्मेदार न ठहराया जा सके। विराम स्टॉप। तो दोस्तों, ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 35, 36, 37, जिसमें आप सभी लोगों को 110 शब्द प्रति मिनट गति की स्पीड से आप सभी लोगों को डिक्टेशन प्रोवाइड किया गया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आप सभी लोगों के लिए, मैं आप सभी लोगों को हर एक दिन रात 9 बजे आप सभी लोगों के लिए डेली सीजन रखा हूँ लाइव का, जिसमें मैं आप सभी लोगों को RSMSSB एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं लाइव मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसमें आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग जुड़ें। और ये बुक्स, जिस बुक से मैं मैटर्स प्रदान कर रहा हूँ, यदि आपके पास ना हो तो कृपया करके आप इस बुक्स को लेने का प्रयास करें। बुक लेने के लिए संपर्क कीजिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।